नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट करंट अफेयर में। आज की तारीख है 17 फरवरी 2021। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? 5 फरवरी को अभी डेटा जो जारी हुआ है, इसमें भारत का स्थान 5वां है। अगर प्रथम स्थान आपसे पूछा जाए तो इस सूची में चीन का स्थान आ जाएगा। इसका टेलीग्राम पर हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं। अगर उसको आप चाहते हैं पीडीएफ को, तो टेलीग्राम लिंक यहाँ पर दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हमसे कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जो दिया है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? ये विजेता है एस थियोडोर भास्करन। एस थियोडोर भास्करन लेखक, इतिहासकार, प्रकृतिवादी और एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया है और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है? यह आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल का एक जिला है कूच बिहार। कूच बिहार में यह आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक विरासत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, स्थानीय हस्तशिल्प, इन सब का प्रदर्शन वहां किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 550 मिलियन वर्ष पुराने डिक इंसोनिया के 3 जीवाश्मों की खोज की गई? और ये जो खोज की गई है, ये की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पर जो भीमबेटका है, भीमबेटका की शैल गुफाओं की छत पर अब तक सबसे प्राचीन जीवित प्राणी की ये खोज की गई है। डिंग इंसोनिया के 3 जीवाश्म यहां से प्राप्त हुए हैं। नाविक क्या है? नाविक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, और जो इसका फुल फॉर्म है वो उसी से नाविक शब्द बना है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये नाविक का फुल फॉर्म है। और ये एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह है। इससे आपको 2-3 प्रश्न और मिल सकते हैं कि इसमें कितने उपग्रह हैं जिनके भरोसे चलती है। तो ये IRNSS के 8 उपग्रहों से संचालित होती है और ये उपग्रह संदेश सेवाएं प्रदान करते हैं और आसपास की 1500 किलोमीटर की दूरी की अवस्थिति की जानकारी इससे हो सकती है। दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? तो दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है। भारत ही सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और भारत ही सबसे ज्यादा उपभोग करता है। 15 मिलियन टन दलहन का उत्पादन 19-20 में हुआ है। कार्लपेट अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कार्लपेट कार्लपेट अभयारण्य जो है, ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अभी यहाँ पे 6 हाथियों की रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया से मृत्यु हुई है, इस कारण से ये चर्चा में रहा है। ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये सेप्टिसीमिया होता है, इसमें जो संक्रमण होता है वो जल या मिट्टी के संपर्क में आने वाले जानवरों को संक्रमित कर देता है और इसके संक्रमण से जानवरों के श्वसन तंत्र और फेफड़े में प्रभाव पड़ता है और वो मर जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन की नई अध्यक्षा कौन बनी है, नई प्रमुख कौन बनी है? तो नाइजीरिया की एनकोजी ओगोंजो एवियला ये अभी बनी है WTO की नई महानिदेशक। अध्यक्षा नहीं कहेंगे, महानिदेशक है। ये शब्द जो है वो महानिदेशक है। महानिदेशक बनी है एनकोजी ओकोंजो एवियला और 164 सदस्य हैं WHO में। विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2020 नामक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो जारी की गई है, ये FAO के द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि भारत में 189.2 मिलियन लोग कुपोषित हैं। लगभग 14% हमारी आबादी जो है वो कुपोषण का शिकार है। बजट 2021 में करदाताओं को कर विवादों के मामले में त्वरित राहत प्रदान करने के लिए किसके गठन का प्रस्ताव किया गया है? तो ये जो गठन किया जाएगा, ये विवाद समाधान समिति का गठन किया जाएगा। 245MA ये इनकम टैक्स एक्ट है, उसके 245MA उसमें एक नया खंड जोड़ा गया है, उसके तहत ये किया जाएगा। ये जो DRC गठित की जा रही है, इसके तहत करदाताओं के, जो छोटे करदाता हैं, उनके 50 लाख रुपए तक और कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय का समाधान किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा जो की गई है, वो उड़ीसा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा की गई है। उड़ीसा सरकार इसको बनाएगी और भुवनेश्वर में इसको बनाया जाएगा। और जो कोविड-19 के तहत काम करते हुए जो लोग बलिदान दिए हैं, जो शहीद हुए हैं, शहादत ही कहेंगे इसको, क्योंकि वो देश की सेवा ही कर रहे थे, तो उनके सम्मान में ये बनाया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, और हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से, प्ले स्टोर से, IAS प्रेप अकेडमी के नाम से है। और अगर आप UPPCS का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा एक प्रोग्राम है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस प्रोग्राम में हम मटेरियल भी आपको दे रहे हैं। उस प्रोग्राम के तहत हम आपका टेस्ट भी ले रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नंबर है 6307281211।